बिहार में एनडीटीवी की खबर पर मोहर लग गई है। विधानसभा चुनाव लड़ेंगे चिराग पासवान। एलजेपी की कार्यकारिणी की बैठक में सर्वसम्मति से यह प्रस्ताव पास हुआ। सामान्य सीट से चुनाव लड़ेंगे चिराग पासवान, रिजर्व सीट से नहीं लड़ेंगे चुनाव चिराग। हाजीपुर से सांसद हैं इस समय चिराग और अभी केंद्र में मंत्री भी हैं। आपको बता दें कि आपके पसंदीदा चैनल एनडीटीवी इंडिया ने सबसे पहले ये खबर ब्रेक की थी और आप तक पहुंचाया था कि चिराग विधानसभा चुनाव में अपनी शिरकत करेंगे इस बार। दो दिन पहले चिराग पासवान ने एनडीटीवी से बातचीत में विधानसभा चुनाव लड़ने के संकेत दिए थे। चुनाव लड़ने के सवाल पर उन्होंने क्या कहा था, ये सुनिए। इच्छा होती है कि बिहार में आप ज़्यादा सक्रिय भूमिका में रहें, तो क्या चिराग पासवान इस विधानसभा बिहार से चुनाव लड़ रहे हैं? ये फैसला पूर्णतः मेरा नहीं हो सकता, ये फैसला पार्टी को लेना है। मैं ज़रूर चाहता हूँ कि मैं बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ूँ। अब क्या मैं वो 2025 का लड़ूंगा या मैं 2030 का विधानसभा का चुनाव लड़ूंगा, ये फैसला पार्टी को लेना है। जब मैं कहता हूं कि पार्टी को ये फैसला लेना है, छूटते ही पूरक प्रश्न आता है कि आप ही पार्टी हैं, आप ही पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, आप जो चाहेंगे वो होगा। सही है, अगर मैं चाहूँगा तो मैं लड़ पाऊँगा, बट जब मैं कहता हूँ कि पार्टी को इसका फैसला लेना है, मतलब पार्टी को इसके ऊपर मंथन करना है। और जो हो रहा है, सर्वे हो रहा है, क्या मेरे चुनाव लड़ने से मेरी पार्टी का स्ट्राइक रेट बेटर हो सकता है? क्या मेरे विधानसभा के चुनाव लड़ने से क्या हमारे गठबंधन का प्रदर्शन और बेहतर और मजबूत हो सकता है? इन तमाम चीज़ों पर अभी अध्ययन, अभी मंथन चल रहा है। और अगर पार्टी को लगता है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जब आपके राष्ट्रीय नेता जब विधानसभा के चुनाव में उतरते हैं, भाजपा ने इस एक्सपेरिमेंट को कई बार किया है अलग अलग राज्यों में और उसका लाभ भी हम लोग को देखने को मिला है। तो अगर पार्टी को ऐसा लगता है सर्वेज, मंथन, चर्चा के बाद कि मेरे विधानसभा चुनाव लड़ने से मेरी पार्टी को, मेरे गठबंधन को मजबूती मिलेगी, तो मैं जरूर लड़ूंगा। लोकसभा चुनाव में चिराग पासवान के नेतृत्व में एलजेपी का स्ट्राइक रेट 100% था। पार्टी को एनडीए की तरफ से 5 सीट मिली थी और उनमें से सभी पर पार्टी ने जीत हासिल की थी। आपको बताते हैं कि अब किस तरह से एलजेपी का लोकसभा में प्रदर्शन रहा। 100% स्ट्राइक रेट रहा, 5 सीटों पर लड़े और सभी पर जीत हासिल की। चिराग पासवान हाजीपुर से सांसद हैं, जमुई, खगड़िया, समस्तीपुर, वैशाली में भी जीते हैं। चिराग फिलहाल केंद्र में खाद्य प्रसंस्करण मंत्री हैं। चिराग तीसरी बार लोकसभा सांसद बने हैं, लेकिन राजनीति की शुरुआत से उनकी पहली पसंद बिहार में रहकर राजनीति करना ही रही है और वो अक्सर अपने बयानों में ऐसे संकेत देते रहे हैं। क्या कहते हैं चिराग, अब आपको ये भी बताते हैं। चिराग की पहली पसंद बिहार क्यों है? बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का नारा चिराग ने हमेशा लगाया है। बिहार को बताया अपनी पहली प्राथमिकता और बिहार मुझे पुकार रहा है। बिहार में रहकर काम करना चाहिए, बिहार के लोगों को घर नहीं छोड़ना पड़ेगा। अब आपको बड़ी दिलचस्प बात बताते हैं कि इस मुद्दे पर लगातार सियासी दलों की प्रतिक्रिया आ रही है, वो भी सुनिए। हम समझते हैं कि ये खबर हम लोगों के लिए खुशखबरी वाला खबर है। निश्चित रूप से ये स्वागत योग्य कदम होगा अगर चिराग पासवान जी आते हैं बिहार में चुनाव लड़ने के लिए और बिहार विधानसभा लड़ते, वो भी समान सीट से, तो निश्चित रूप से इससे एनडीए को मजबूती मिलेगी, हमारा एनडीए मजबूत होगा। उनका फैन फॉलोइंग अच्छा है, यूथ में उनकी अच्छी पकड़ है, अच्छे लोग मानते हैं। तो मुझे लगता है कि इसका एनडीए को काफ़ी फ़ायदा मिलेगा और एनडीए काफ़ी मजबूत होगी और आने वाले चुनाव में 2025 में इसका बड़ा फ़ायदा मिलेगा। हम तो कहेंगे कि ज़रूर लड़ना चाहिए। देखिए, चिराग पासवान जी ने हर फोरम से, हर मंच से ये कहा है कि बिहार मेरी राजनीति का केंद्र है और इनका जो कथन है उसका ये मायने है कि बिहार के विकास को लेकर के, बिहारियों के विकास को लेकर के उनका जो विजन है बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, उसको साकार करने के लिए चिराग पासवान जी ने जिन्हें केंद्रीय मंत्रिमंडल में रहते हुए भी बहुत सारे, चाहे वो निफ्टम हो, चाहे बायर सेलर मीट हो, अभी जो हाल ही में ऑर्गेनाइज किए गए थे, या ये जातीय जनगणना, केंद्रीय मंत्रिमंडल में रहते हुए भी इस बात को वहां स्वीकार करा लेना चिराग पासवान जी का एक बहुत बड़ा कदम था। बिहार में सिर्फ कोई एक तबका नहीं, एक वर्ग नहीं, पूरा बिहार ही उनको प्यार करता है, पूरा बिहार ही उनको स्वीकार्य करता है। ऐसे में अगर हर समाज से ये मांग उठ रही थी तो हम लोगों ने अभी प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक में एक औपचारिक प्रस्ताव उनको दिया था कि उनको बिहार आकर के अपनी बड़ी भूमिका के बारे में सोचना चाहिए। इन्हीं सारे प्रस्तावों को जब उनके पास भेजा गया
उन्होंने भी इसको देखा और इसके बाद उसकी एक प्रक्रिया है, हम लोग सर्वे करा रहे हैं। उस सर्वे से जो रिजल्ट निकल के आएगा हम लोग एक एक कदम चलेंगे और अगर सब कुछ सही रहा तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में चिराग पासवान जी इन सारी बातों को गंभीरता से विचार करके बिहार में आकर चुनाव लड़ने के बारे में सोचेंगे। देखिए, पिछले बार भी चिराग जी चुनाव लड़े थे और वो उनका उद्देश्य उस समय था कि किस तरीके से जदयू को तीसरे नंबर की पार्टी बनानी है, भाजपा की बी टीम की तरह उन्होंने काम किया था। और अब तो भाई गठबंधन में है वो, और फिर भी वो कहते हैं चुनाव लड़ेंगे। तो आप समझ लीजिए भाजपा की क्या रणनीति है कि वो अपने ABC कई पार्टियां हैं जिनकी सहायता के साथ वो जदयू का नेस्तानाबूद करना चाहते हैं और उसके बाद फिर कहा जाएगा कि कभी एक जमाने में जदयू की पार्टी हुआ करती थी। खैर, वो स्वतंत्र है, हर पार्टी स्वतंत्र है चुनाव लड़ने के लिए, लेकिन लबोलुबाज उनकी मंशा क्या है वो मैंने आपको आपके सामने स्पष्ट कर दी।